बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास गुल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। गुल्स टीवी के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं राबिया फैसल, जो आर्टिस्ट हैं, ब्यूटिशियन है और स्किन की एक्सपर्ट हैं, और बहुत सारी इनसे बातें करेंगे। और मैं एक बात और बताता चलूं कि इनका प्रोग्राम अब गुल्स टीवी से हर हफ्ते में 1 या 2 प्रोग्राम चलते रहेंगे, जो आपके स्किन के बारे में ये केयरिंग बताएंगी कि आप अपनी स्किन की कैसे हिफाजत कर सकते हैं, उसके टोटके बताएंगी, उसकी ट्रीटमेंट बताएंगी, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो बग़ैर कोई बीच में लंबी बात किए राबिया को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह बड़ी फ्रेश लग रही हैं आप। लगता है अपनी स्किन के लिए बहुत कुछ करती हैं। यस, ऑफ कोर्स। तो आप बताएं कि ये जो अभी जो मॉइस्चर वाला महीना चल रहा है, बड़ा इसको लोग कहते हैं बड़ा गंदा महीना होता है, जो सावन भाद्रू। ये सावन में तो बारिशें बहुत थी, पसीने आ रहे थे, हब्स हो रहा था, स्किन बड़ी अननेचुरल हो रही थी, बड़े बड़े ट्रीटमेंट कराई हुई स्किन जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो इसकी क्या वजह होती है? एक्चुअल में मॉइस्चर लेवल हमारी स्किन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो बूस्ट करता है। इसी तरह जब हमारी ड्राइनेस है वो भी एक्स्ट्रा डाउन हो जाती है। तो क्योंकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो दोबारा रिपीट होता है और नया ब्लड बनता है और पुराना ब्लड ख़त्म होता है। तो इसमें हमारे खून की जो मिकदार है वो पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है बॉडी में और खून की मिकदार कम हो जाती है। तो एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे हमारी पूरी बॉडी गुजरती है। तो उस सारी सूरत हाल में हमारी सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट आता है वो हमारी स्किन के ऊपर आता है। अच्छा, इस दौरानिया में बहुत सारे क्लाइंट्स ये समझते हैं, हमारी ऑडियंस ये समझती है कि हमारा जो मॉइस्चर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, या कुछ लोग ये समझते हैं कि हमारा मॉइस्चर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है। ऐसा कुछ नहीं होता। इस सारे प्रोसेस में जो आपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करनी होती है वो आपका वाटर होता है। अच्छा, बहुत सारे एस्थेटिशियंस, डॉक्टर्स मैंने देखे हैं जो हमेशा ये बात कहते हैं कि आप अपना वाटर कम कर दें। अच्छा, मैं इसमें ये बात ऐड करूँगी कि हम लोग जिस इलाके में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, जिस बरसगीर में रहते हैं, यहाँ पर बेसिकली हमारे पास मैदानी इलाका भी है और पहाड़ी इलाका भी है, और मतलब आबो हवा जो है वो हमारी काफ़ी अबर आलूद रहती है। उसकी वजह से हमें पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और ये वाला मौसम तो बाहर की कंट्री में अवेलेबल ही नहीं होता। तो वहाँ पर अगर ये मौसम वहाँ पर अवेलेबल हो तो वहाँ पर फिर कहा जाता है कि पानी का इस्तेमाल कम किया जाता है इस दौरानिया में। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ जो है वो मैदानी इलाका कम है और पहाड़ी इलाका ज़्यादा है, तो इस दौरानिया में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है इस चीज़ को, हमारे वेदर्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं इस चीज़ को। इस सारी चीज़ को देखते हुए हमें पानी का इस्तेमाल जब भी करना है तो उसके अंदर सौंफ का ऐड कर लें। जब हम सौंफ को ऐड कर लेते हैं तो हमारी स्किन बहुत अच्छे से रिएक्ट करती है, स्वेलिंग नहीं आती, मॉइस्चर लेवल कंट्रोल रहता है, स्किन हमारा बॉडी टेम्परेचर हमारा नॉर्मल रहता है। प्लस इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करती हूँ, वो है मिंट को इस मौसम में आप जितना इस्तेमाल कर सकते हैं करें, और वो आपकी स्किन का मॉइस्चर लेवल कभी भी हाई नहीं होने देता। जो मिंट है वो आपकी स्किन को नॉर्मल रखता है, ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई होने देता है और ना वो बहुत ज़्यादा आपको मॉइस्चर हाई होने देता है। फिर इस सूरत हाल में हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो ये कि हर दूसरा पर्सन क्लेंज़र का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहा है, फेशियल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, और मोस्ट प्रोबेबली जो चीज़ें देखी गई हैं वो ये कि घर में किट्स लेकर उसको फेशियल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो एक्स्ट्रा रिएक्ट करने लग गई है। अच्छा, इसमें बड़ी तफसील से आपने बताया, लेकिन इसमें एज फैक्टर भी होता है? एज फैक्टर तो देखिए ना, जब आप 25 को क्रॉस करती हैं, और हमारे यहाँ तो मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी ख़वातीन हैं 20 के बाद या 22 के बाद या 23 के बाद उनके 1 या 2 बच्चे होते ही होते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में तो आपको पता है कि 25 से पहले शादी हो जाती है। तो 25 के बाद अगर जिन ख़वातीन के बच्चे नहीं पैदा हुए तो उनका मॉइस्चर लेवल ज़्यादा डाउन नहीं होगा, उनकी एंटी एजिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर जिनके बेबीज़ हो गए हैं और वो 25 क्रॉस करी हैं या 25 के अंडर एज में उनके बेबीज़ हो गए हैं तो उनकी स्किन पे एंटी एजिंग लाजमी आएगा। अच्छा, इसमें ये दो तीन चीज़ें मेरे सामने से गुजरी हैं कि अक्सर ख़वातीन ये कहती हैं कि हमारे बाल बहुत गिरते हैं और हमारी स्किन ड्राई बहुत ज़्यादा होना शुरू होगी। ख़ास तौर पे वो बच्चियाँ जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाती हैं, उनको ऊपर पढ़ाई का लोड होता है, उन्होंने पढ़ना होता है, नींद पूरी नहीं होती। इसमें ग़िज़ा का भी कोई ज़्यादा अमल दखल है कि जिससे खुराक से भी ये चीज़ें ख़राब होती हैं, या इसका ट्रीटमेंट ही ज़रूरी है? नहीं, ट्रीटमेंट तो देखें, आपका जो ट्रीटमेंट अफेक्ट करता है वो 30 से 40% आपका ट्रीटमेंट अफेक्ट करता है। 70 to 60% आपकी जो इंटरनल बॉडी है, जो इंटरनल आपका इंटेक आप कर रहे हैं वो काम कर रहा होता है। तो मसला ये है कि एक तो रात को हम सोते नहीं हैं टाइम पर, हमारा लेट नाइट जागना बहुत ज़्यादा हो गया है। तो 10 बजे के बाद तो हमारा जो ब्लड ग्लैडर है वही काम करना स्टॉप कर देता है। इसका बहुत बड़ा साइड
साइड इफ़ेक्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो मिल्क है वो ठीक नहीं है। थर्ड थिंग ये है कि हमारे यहाँ चिकन का इस्तेमाल हद से ज़्यादा हो गया है और ऑयल की मतलब तली हुई चीज़ें और जंक फूड का इस्तेमाल, जिसकी वजह से हमारी जो न्यू जनरेशन है उनकी बॉडी में वाइटामिन्स, मल्टीविटामिन्स का बनने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक स्लो हो गया। ठीक है, तो इसमें मिर्चों का या मतलब खट्टी चीज़ों का या कोई ऐसी चीज़ें बताएं कि जिनसे वो बच्चे परहेज़ करें ताकि उनकी स्किन जो है वो बेहतर रहे। अगर वो अपनी स्किन को बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको वो अपनी खुराक में ऐड कर दें, एक तो वो खजूर है, दूसरी चीज़ जो है वो अंजीर है। मतलब अगर सर्दियाँ हैं तो तब भी वो अंजीर का इस्तेमाल करें और अगर गर्मी है तो तब भी वो एक दाना अंजीर का इस्तेमाल करें। इन दोनों से ये होगा कि आपकी एंटी एजिंग नहीं आएगी स्किन पे। अंजीर तो आपको कंट्रोल करती है और अंजीर एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो आपकी एंटी एजिंग आपको दोबारा वापस दे सकती है। राबिया बीबी, मैंने तो आपके बहुत सारे क्लाइंट भी देखे हैं, वो मैंने जानता भी उनको बड़ा कि वो तो आपको मुर्शद मानते हैं अपने आपके काम की वजह से कि आप इतनी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं और ख़ास तौर पे स्किन पे बड़ा काम करती हैं। तो इसकी क्या वजह है कि आप इतने सस्ते पैकेज लोगों को देते हैं? तो आप कोई आज पैकेज बताएं ना जो ये वाला प्रोग्राम देख के आए तो उसको आप खुसूसी तौर पे डिस्काउंट। हमारे यहाँ अभी रिसेंटली फेज़ 4 सिविक सेंटर में हमने एस्थेटिक ऑन किया है दिवीनार के नाम से, और एस्थेटिक पे इस वक्त राइट नाउ जो हमारी 50% ऑफ चल रही है। ये फेज़ 4 बैरिया टाउन सिविक सेंटर जी। तो उसमें जो हमारी इस वक्त रीसेंट डील्स चल रही हैं वो ये हैं, एक तो कंसल्टेंसी हम लोग फ्री दे रहे हैं, डॉक्टर से आपकी मुलाकात फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकती है, आप उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, आप अपनी स्किन चेक करवा सकते हैं। और उसमें हमने 2 चीज़ें जो हैं इंट्रोड्यूस करवाई हैं। एक चीज़ ये है कि आप देख रहे हैं आजकल हमारे यहाँ लोगों को मोटापे का बहुत मसला है और फैट फ्रीजिंग एक ट्रीटमेंट हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। एक तो हाइड्रा तो आपको पता है ऑलरेडी सारे लोग हाइड्रा कर ही रहे हैं, लेकिन हाइड्रा के अंदर हमारे पास 4 टाइप्स हैं और हमने उसके अंदर जो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है वो ये है, उसमें हम ये कह रहे हैं कि आप 1 सेशन ना लें, आप 2 सेशन लें। हम 2 सेशन की पेमेंट चार्ज कर रहे हैं बनिस्बत 1 सेशन के ऊपर। ठीक है, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि आप 2 सेशन देंगी लेकिन 1 सेशन की पेमेंट चार्ज करेंगी ताकि आपका क्लाइंट मुतमिन हो, उसको रिजल्ट नज़र आए और वो उससे फ़ायदा उठाए। दूसरी चीज़ हमने जो इंट्रोड्यूस करवाई है वो लेज़र है। एक हमारे पास IPL लेज़र है, एक हमारे पास सुपर लेज़र है। ये दोनों लेज़र्स स्किन को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करते और आपका हेयर जो है वो बहुत जल्दी ग्रो करना स्टॉप कर देता है। प्लस जो हमने तीसरी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है वो ओजोन लेज़र है। ओजोन लेज़र आपके आजकल आपको पता है हर दूसरे पर्सन का ये प्रॉब्लम है कि स्किन पे हेयर की स्किन पे ड्राइनेस आ रही है, हर बंदा कलर कर रहा है और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, ग्रोथ काफ़ी हद तक कम हो गई है। तो उस स्टीम लेज़र से आपकी हेयर का जो ग्रोथ है वो नेचुरल इंक्रीज़ हो जाएगा, आपकी अपनी स्किन का जो ग्रो है हेयर का वो इंक्रीज़ हो जाएगा और आपके हेयर की जो ग्रोथ है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। प्लस उसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब जो लोग कट डाउन करवा के आ जाते हैं, ट्रीटमेंट्स करवा के आ जाते हैं, रिबॉन्डिंग्स करवा के आ जाते हैं और उनके बालों का क्यूटिकल टोटल डैमेज हो जाता है और उसके अंदर कोई रिपेयरिंग नहीं होती, अब तक आपके पास कोई ऐसा ट्रीटमेंट मौजूद नहीं था। तो अभी ये जो ओजोन लेज़र है ये आपके पूरे हेयर को रिपेयर करता है। मतलब इसकी आप 2 से 3 से 4 सिटिंग्स ले सकती हैं आपकी स्किन हेयर की प्रॉपर क्यूटिकल को क्लोजिंग करने के लिए और रिपेयरिंग करने के लिए। जो तो चौथा ट्रीटमेंट हमने इंट्रोड्यूस करवाया वो बहुत ज़बरदस्त है, उसके ऊपर हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है और वो ये कि आपकी टमी के ऊपर हम लोग एक फ़ैट फ्रीजिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। विद इन द 4 सेशंस के अंदर आपकी जो टमी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है विदाउट एनी एक्सरसाइज, विदाउट एनी डाइट, विदाउट एनीथिंग। आप सिर्फ उस ट्रीटमेंट को ले सकते हैं, 1-1 घंटे का सेशन होता है और रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और कोई उसमें लाइपोसक्शन टाइप कोई ऑपरेट नहीं है, कुछ नहीं है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपने तो इतना कुछ बता दिया है, अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी आपके सेटअप को विज़िट करूं और मैं अपनी स्किन को भी ज़रा और अच्छा करवा लूं। और उम्मीद है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर लोग कहते हैं कि ये हमारी वीडियो आपकी बहुत बड़ी हो गई है। तो इस दुआ के साथ कि हम राबिया से और भी फ़ायदेमंद बातें पूछेंगे, जो आपके सवाल हो वो आप हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर भेजिएगा, हम राबिया से उनके जवाब लेंगे और अगले प्रोग्राम में उसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अगर आखिरी छोटी सी बात, अगर कोई आपसे प्रोडक्ट मंगवाना चाहे तो वो ऑनलाइन भी मंगवा सकता है? ऑनलाइन भी तो हम उनका नंबर भी दे देंगे नीचे आपकी
नीचे आप देखेंगे कि नंबर आ रहा होगा, इस नंबर पे आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। राबिया का पर्सनल नंबर होगा, आप इनसे डायरेक्ट मैसेज करके कॉल करके मशवरा भी ले सकते हैं और इनसे प्रोडक्ट भी मंगवा सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, नए दुनिया के साथ। अब के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।